हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान एलसीसर की तरफ से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हमें सवाल लेंगे आपका सवाल नंबर 10, 11 जो आपकी 1.1 प्रश्नावली, उसमें लास्ट 2 सवाल हैं। तो देखो सवाल नंबर 10 क्या है। सवाल नंबर 10 में आपको 3 सवाल बना के दिए हुए हैं। लिखिए, पहला सवाल है, ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। दूसरा सवाल एक ऐसा है, ऐसी परिमेय संख्याएं लिखो जो अपने व्युत्क्रम के समान है। जो व्युत्क्रम के समान है। एक तीसरा सवाल और है इसमें, ऐसी परिमेय संख्या लिखो जो अपने ऋण के समान है। देखो ये आपका सवाल नंबर 10 है। इसमें हम पहला पार्ट लेते हैं। आपको ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो व्युत्क्रम क्या होता है? किसी भी संख्या को पलटने से व्युत्क्रम आपको मिल जाता है। तो ऐसी कोई संख्या ढूंढते हैं जिसका व्युत्क्रम नहीं है। तो आप एक ऐसी संख्या सोच सकते हैं 0, क्योंकि 0 को आप क्या लिख सकते हैं? 0/1 भी लिख सकते हैं, या 0 को आप 0/2 भी लिख सकते हो, या 0 को आप 0/5 भी लिख सकते हो, क्योंकि इन सभी का मान कितना होता है? 0 होता है। लेकिन जो ही आप व्युत्क्रम करेंगे तो व्युत्क्रम होगा ही नहीं। आप देखें, 0 को आपने 0/1 लिख दिया, तो इसका व्युत्क्रम करने से क्या बनेगा? 1/0। और 1/0 होता है वो अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित होने का मतलब क्या है? ऐसा कभी संभव ही नहीं है। आपने कभी 0 से भाग दिया किसी संख्या को? आज तक नहीं दिया है, क्योंकि 0 से भाग संभव नहीं होता है। 0 से कभी भी किसी संख्या को भाग नहीं दिया जा सकता है। तो इसलिए हमने 0 को पहले क्या लिखा? 0 को समझा हमने 0/1, और इसका व्युत्क्रम किया तो व्युत्क्रम परिभाषित ही नहीं है। या फिर हम क्या कर सकते हैं? 0 को 0/2 समझ सकते हैं, और 0 को 0/2 समझने से जब इसका व्युत्क्रम करेंगे यानी 2/0 करेंगे तो फिर बात क्या आ जाएगी? अपरिभाषित की, क्योंकि 2 में 0 का भाग देते ही नहीं है। ये कभी हुआ ही नहीं है कि 0 से आपने भाग दिया हो। तो इसका मतलब ये संख्या कैसी बनेगी? अपरिभाषित। ऐसे ही 0 को आप क्या लिख सकते हैं? 0/5 लिख सकते हैं। और यदि आप इसका व्युत्क्रम करेंगे तो इसका व्युत्क्रम बन जाएगा 5/0। 5/0 का वापस मतलब क्या निकलेगा? 0 से भाग देना किसको? 5 को, जो कभी हुआ ही नहीं है। इसका मतलब ये बात भी कैसी है? अपरिभाषित है। तो ऐसी कौन सी संख्या निकल के आ रही है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है? ऐसी संख्या आपकी निकल के आ रही है 0। बाकी सभी का आप व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। बाकी सारी संख्याओं का व्युत्क्रम संभव है, लेकिन 0 का व्युत्क्रम संभव नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सवाल था फर्स्ट। एक सेकंड सवाल लेते हैं इसका। सेकंड वाले सवाल में देखो क्या दिया हुआ है। ऐसी परिमेय संख्याएं आपको लिखनी है जो अपने व्युत्क्रम के ही बराबर है, यानी संख्या और उसका व्युत्क्रम दोनों समान ही है। आपको ऐसी परिमेय संख्याएं बतानी है जो अपने व्युत्क्रम के ही समान है। ठीक है, तो ऐसी संख्या मैं आपको बताता हूं, संख्या 1 और संख्या -1,
ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो अपने व्युत्क्रम के ही समान है। चाहे आप करके देख लें। एक को आप क्या लिख सकते हैं, एक को आप लिख सकते हैं 1/1, क्योंकि एक में एक से भाग देंगे तो एक ही आएगा। तो हम एक को क्या लिख सकते हैं, 1/1। अब इसका करेंगे हम व्युत्क्रम। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या बनेगा, उल्टेंगे, यानी 1/1 बनेगा, और 1/1 का वापस मतलब क्या निकलेगा, 1। तो 1 का व्युत्क्रम हमने निकाला और क्या निकल के आया, 1। तो ऐसी परिमेय संख्या कौन सी आई, 1, जिसका व्युत्क्रम है वो भी एक ही है। ठीक है। एक मैंने दूसरा एग्जांपल लिया आपका -1। आप -1 को क्या लिख सकते हैं, देखो -1 को लिख सकते हैं आप माइनस का 1/1। ठीक है। किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा सकते हो आप। देखो 5 लिखा हुआ है, तो 5 के नीचे मैं 1 लगा दूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 5 में 1 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी 5 को मैं लिख सकता हूं 5/1। इसलिए -1 को मैंने क्या लिखा, -1/1। तो -1 को ये लिख दिया। अब इस संख्या का हम क्या निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे। व्युत्क्रम निकालने का मतलब इनको उलटना है, तो संख्या को उलट दो। 1 बट्टा क्या बनेगा, -1। अब ध्यान से सुनना, प्लस का निशान बट्टा माइनस का निशान, जब उल्टे निशान होते हैं तो क्या आता है, माइनस, तो निशान आएगा माइनस का। और 1 में भाग देंगे 1 का, तो क्या बनेगा, 1। ध्यान से देखो क्या हुआ, -1 संख्या का व्युत्क्रम हमने निकाला और -1 ही निकल के आया। -1 का व्युत्क्रम हमने निकाला और क्या निकल के आया, -1 ही निकल के आया। तो इसका मतलब ऐसी परिमेय संख्या दूसरी कौन सी हो सकती है, -1, जिसका व्युत्क्रम -1 के ही बराबर है। तो ऐसी परिमेय संख्याएं कितनी आई, 2 आई, 1 तथा -1। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सवाल था, सवाल नंबर 2। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ऐसी परिमेय संख्या बताओ जो अपने माइनस के बराबर है। ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋण के बराबर है, ऋण का मतलब माइनस के बराबर है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स होगा 0, यानी 0। क्यों होगा, देखो हम ये जानते हैं कि बीच में 0 होता है, 0 के बाद वाली संख्याएं सारी प्लस की होती हैं और 0 के पीछे वाली सारी संख्याएं किसकी होती हैं, माइनस की होती हैं। यदि मैं 0 को समझूं तो 0 को मैं यदि -0 लिख दूं या +0 लिख दूं, एक ही बात है, क्योंकि +0 -0 वास्तव में कोई संख्या ही नहीं होती है। इसका मतलब 0 का आप यदि ऋणात्मक कर देंगे तो भी वो 0 ही रहेगा, और 0 के आगे यदि प्लस लगा देंगे तो भी वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी परिमेय संख्या 0 है जो अपने ऋण के निशान की भी बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, 5 है वो -5 के बराबर नहीं है, 3 है वो -3 के बराबर नहीं है। -3 अलग संख्या है, +3 अलग संख्या है, लेकिन +0, -0 या 0 ये तीनों समान है, क्योंकि 0 के आगे प्लस माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 10 में अब चलते हैं सवाल नंबर 11 पे। इसमें लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो इसके साथ साथ में मैं हल लिख रहा हूं। पहला लिखा हुआ इसमें वाक्य है, शून्य का व्युत्क्रम है।
शून्य का व्युत्क्रम क्या है? अभी हमने देखा था शून्य, शून्य का हमने व्युत्क्रम निकाला था। तो शून्य का व्युत्क्रम यानी शून्य को लिखेंगे 0/1 और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो लिखेंगे 1/0 और 1/0 का मतलब अपरिभाषित। तो इसका क्या मतलब निकला कि 0 का व्युत्क्रम परिभाषित ही नहीं है। तो शून्य का व्युत्क्रम में परिभाषित नहीं है, या तो आप ऐसे लिख दें कि शून्य का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, या फिर इस खाली स्थान की जगह क्या लिख सकते हैं, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। या तो लिख देंगे शून्य का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, या लिख दें शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने ये देखा है पिछले वाले सवाल में। ओके स्टूडेंट्स, सवाल नंबर दूसरा लेते हैं इसके अंदर। ये भी आपका पिछले सवाल से ही जुड़ा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, संख्याएं कौन कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जो स्वयं की ही व्युत्क्रम है, खुद की ही व्युत्क्रम है। ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखो दो हैं, बीच में तथा लगाया हुआ है। तो संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं की व्युत्क्रम है। हमने देखा था एक को हमने लिखा था 1/1 और इसका व्युत्क्रम किया था तो 1/1 यानी आया था 1। तो 1 अपने खुद के व्युत्क्रम के बराबर है। -1 को हमने लिखा था -1/1, इसका व्युत्क्रम किया था 1/-1 जो बराबर आया था -1 के। इसका मतलब -1 का व्युत्क्रम भी -1 है। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं? संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं की व्युत्क्रम हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका सवाल नंबर 2। ये आपके पिछले सवालों से जुड़े हुए सवाल हैं। तीसरा सवाल देखो, संख्या है -5, इसका आपको व्युत्क्रम भरना है। -5 का व्युत्क्रम निकालना है। तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो -5 1 को समझ लो -5/1, समझ लिया। अब -5 को लिखा -5/1 और इसका व्युत्क्रम करेंगे। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो लिखेंगे 1/-5। तो -5 का व्युत्क्रम क्या लिख सकते हो? 1/-5। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इस संख्या को आप दूसरे तरीके से भी नोट कर सकते हो। प्लस का निशान बट्टा माइनस का निशान मतलब माइनस का निशान, और 1/5 ये भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -1/5, क्योंकि माइनस बट्टा प्लस माइनस ही बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप 1/-5 भी लिख सकते हैं, माइनस के निशान को बीच में भी लगा सकते हैं, माइनस के निशान को ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मान सबके समान आएंगे। तो -5 का व्युत्क्रम क्या बनेगा? 1/-5। ओके स्टूडेंट्स, रियल में आपको करना क्या होता है, इस संख्या के नीचे 1 लगा दो और फिर पलट दो, ज्यादा प्लस माइनस के चक्कर में ना पड़ो। ये सवाल नंबर आपका तीसरा था। सवाल नंबर चौथे को देखो, चौथे में लिखा हुआ है 1/x का व्युत्क्रम बताओ। जहां पर x का मान 0 नहीं है, ये लिखा हुआ क्या देखो, x बराबर नहीं है 0 के, यानी x का मान 0 नहीं है। ठीक है, क्योंकि x का मान 0 लेने से वैल्यू क्या बन जाती है? अपरिभाषित। इसलिए पहले ही उसने मना कर दिया है कि x का मान 0 नहीं है।
1/x का आपको व्युत्क्रम बताना है। तो इस संख्या का व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे, पलट देंगे, तो x/1 लिख दो, या फिर केवल x लिख दो। केवल x क्यों लिख सकते हैं, 5 में 1 का भाग देंगे तो क्या बनेगा 5, तो x में 1 का भाग देंगे तो क्या बनेगा x। तो इसका व्युत्क्रम निकालना है तो या तो आप लिख दो x/1 या लिख दो केवल x, दोनों ही सही है। ओके स्टूडेंट्स, ये सवाल था सवाल नंबर 4 आपका। सवाल नंबर 5 पे चलें। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव ध्यान से देखो, दो परिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो कैसा आएगा। हम कोई भी दो परिमेय संख्याएं ले लें, ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जानते हो p/q के रूप में लिखी हुई होती है। तो ये एक परिमेय संख्या ली, ये भी एक परिमेय संख्या ली, दो परिमेय संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 बन जाएगा और 5 दूनी 10 बन जाएगा। तो ये संख्या भी कैसी निकल के आई, परिमेय संख्या। तो ये हमने परिमेय संख्या ली, ये भी हमने परिमेय संख्या ली, हमने दो परिमेय संख्याओं को गुणा किया, तीसरी संख्या मिली, वो भी कैसी मिली, परिमेय संख्या मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल यदि हम करेंगे तो सदैव एक परिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या मिलती है, परिमेय संख्या मिलती है। ओके, तो यह आपका सवाल है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में आपको देखो क्या दिया हुआ है, धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ध्यान से देखें, कोई भी आप धनात्मक परिमेय संख्या लें, धनात्मक परिमेय संख्या लेने का मतलब प्लस वाली, यानी माइनस नहीं होना चाहिए। तो देखो मैंने मान लो 3/7 एक धनात्मक परिमेय संख्या ले ली, मैं इसका व्युत्क्रम करूंगा तो व्युत्क्रम करने से क्या बनेगा, 7 ऊपर और 3 नीचे। तो ये भी एक परिमेय संख्या कैसी मिलेगी, धनात्मक ही तो मिलेगी। जब माइनस है ही नहीं तो इसके व्युत्क्रम करने से माइनस कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, धनात्मक ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सवाल था, सवाल नंबर 6। इसमें 1.1 की प्रश्नावली में आपके टोटल यही सवाल थे, बस टोटल 11 सवाल थे। मैंने आपको इनको लिख के भी भेज दिया है और वीडियो में भी आपको समझा दिया है, आप इसका काम कंप्लीट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।